नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो हरियाणा में टीचिंग वैकेंसी की राह देख रहे हैं। तो जो कर्मचारी संघ है, अध्यापक कर्मचारी संघ, बेरोजगार संघ, सभी ने मिलकर ये जो मुख्य मांग हैं ये सुझाई हैं। मैं इनको आपके साथ चर्चा करूँगा। यदि आप इनमें कुछ मांग अपनी जो हमसे छूट गई हो वो साझा करना चाहते हैं, इसमें जुड़वाना चाहते हैं, तो अवश्य सुझाव दें और अपने सभी साथियों से जिन्होंने भी जेबीटी, बीएड, पीजीटी किसी भी लेवल का एस्टेट कर रखा है और अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसके साथ अवश्य शेयर करें। क्योंकि सुझाव के साथ साथ हमें क्या है कि हमें सपोर्ट भी मिलेगा। जब हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो सरकार पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और आपको पता है अब चुनावी समय है, सरकार भी दबाव में है। कई बार मुख्यमंत्री को बदलने की भी अटकलें आ चुकी हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी कोशिश की जा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्यूजन में है और हमारी मांगों पर अवश्य विचार किया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं, परमानेंट शिक्षक भर्ती। हम कौशल वौशल से नहीं चाहते। हमारी मांग क्या है कि परमानेंट शिक्षक भर्ती हो और जेबीटी के ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती हो। सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अध्यापकों की भर्ती केवल आय क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए चयन का। जैसे अभी इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला किया है कौशल रोजगार निगम में। 80,000 से कम का 50 अंक, 1 लाख से 40 अंक, पता नहीं क्या क्या है। वो बिल्कुल क्या है कि गलत क्राइटेरिया है, क्योंकि एक योग्य को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है या अमीर है। यदि कोई गरीब है हम उसको लगा भी लें, उसकी गरीबी को देखकर अध्यापक, और उसका शिक्षा से कहीं दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, तो क्या वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? सेकंड है, बच्चों को हर विषय का अध्यापक उपलब्ध करवाया जाए, ना कि एक अध्यापक के 4 विषय थोपे जाएं। जैसे अभी हमारे मुख्य शिक्षित, उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित, क्या क्या मैं उनको नाम दूं, उन्होंने कहा था कि हिंदी वाला संस्कृत पढ़ा लेगा और मैथ वाला साइंस पढ़ा लेगा, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। तो हमें काम नहीं चलाना है, हमें बच्चों को शिक्षित करना है। अगला पॉइंट है, टीचर्स की रेगुलर भर्ती निकालनी चाहिए व एग्ज़ाम लेकर योग्यता जांचनी चाहिए। योग्य को ही नौकरी मिलनी चाहिए। हम अयोग्य को, जैसे कि नेता भर्ती हो जाते हैं, हम शिक्षक ऐसे भर्ती नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है हमारा, स्थायी भर्ती हो। सरकारी ठेका प्रथा से टीचर भर्ती न किए जाएं। रेशो 1:30 की बजाय 1:25 का हो, कि जिससे बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा एक मूलभूत ज़रूरत है, ये कोई लग्जरी नहीं है। एचटेट को लाइफ टाइम किया जाए। ये सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगार साथियों से जो अपने खजाने को भरने का काम करती है, पर उस खजाने को अपनी पेंशन, भत्ते, ड्राइवर आदि पता नहीं क्या क्या सुविधाएं लेते हैं उसमें उपयोग करती है। तो ऐसा ना किया जाए, बेरोजगार साथियों को ठगा ना जाए। हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल उपलब्ध करवाया जाए। शहरों में जनसंख्या के अनुपात में नए स्कूल खोले जाएं। इन्होंने कोई भी नया स्कूल नहीं खोला है, बस नाम चेंज कर दिया, कोई संस्कृति रख दिया, कोई आरोही इन्होंने नहीं खोले। कहीं सोचो, आरोही पहले से ही कांग्रेस सरकार में बन रहे थे। कार्यरत अध्यापकों से पढ़ाई के सिवा किसी भी प्रकार के अन्य कार्य ना लिए जाएं। अधिक दूर तबादले न किए जाएं। CCL या लंबी छुट्टी पर जाने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं की जगह इस दौरान खाली पद ना रहे 10% अतिरिक्त टीचर्स की भर्ती की जाए। ये बहुत अच्छी मांग है। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए।
उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों, मंत्री, डीसी, कर्मचारियों से लेकर मजदूर के बच्चों तक के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ें। इससे क्या है, व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरेगी। जो ये अधिकारी हैं ना, जो स्कूलों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, हमें इस तरफ देखने की वास्तव में बहुत ज़रूरत है। जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं और इनको प्राइवेट करने की जो योजना है, इसको निरस्त किया जाए। ऐसी नीतियाँ नहीं चलेंगी। बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने की चिराग योजना वापस हो। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए शिक्षा के सार्वजनिक ढांचे को मजबूत किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। ये अभी मांगें निर्धारित की गई हैं। यदि आप इनमें कोई मांग अपनी जुड़वाना चाहते हैं जो शिक्षकों से संबंधित हमारी रह गई हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, जिससे कि हमें एक मजबूत संख्या बल मिले। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है कि सिर गिने जाते हैं, मीन्स संख्या गिनी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि इसकी मांग कैसी है, कैसी नहीं है। यदि किसी के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो वो मांग उचित ही ठहराई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ जो लाखों की संख्या में हमारे बेरोजगार साथी हैं वो हमारा साथ देंगे। जब फॉर्म भरे जाते हैं वैकेंसी के तो लाखों छात्र निकल आते हैं, लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई जाती है तो सैकड़ों की संख्या में भी छात्र एकत्रित नहीं हो पाते। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। धन्यवाद साथियों।